नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे। आप लोगों को मैं लेकर आया हूं चोरहट के बस स्टैंड में। चोरहट बस स्टैंड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहां पर सिर्फ बस अड्डा है, यहाँ पर बसें नहीं हैं, तो काहे का बस स्टैंड। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी बस स्टैंड, नगर परिषद चोरहट, जिला सीधी, मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मौजूद एक भी बसें नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बसें यहाँ आती भी नहीं हैं, जहाँ आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा ही नहीं है कि यहाँ पर कोई बसें आएँ। आपको हमारे पीछे दिखाई देगा कि यहाँ पर काफ़ी गिट्टी पाथर ये सब पड़े हुए हैं। बस स्टैंड की मरम्मत भी हो रही है। सबसे बड़ी एक और बात कि यहाँ पर करोड़ों की लागत से जो स्टैंड बना हुआ है, यहाँ बसें क्यों नहीं आ रही, आखिर में क्या दिक्कतें हैं, किस चीज़ का यहाँ पे जो जनता है सामना कर रही है। यहाँ पर काफ़ी दुकानदार भी बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर में मुद्दा क्या है, क्यों बस स्टैंड पर बसें नहीं आ रही हैं, क्या मामला है, जानते हैं। लगातार अब मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रहा था कि अभी तक तो मैं सिर्फ बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर की बात ये है कि यहाँ पर देखिए, खुद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ना तो कोई ऑटो और ना ही कोई बस, यहाँ पे कोई परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा। यही सिर्फ दुकानदार के अलावा जितनी दुकानें उतने आदमी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुकानें हैं, आदमी नहीं आ रहे यहाँ पे, कोई भी बसें नहीं आ रही, तो इनका धंधा कैसे चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रामदेव यादव है। कैसा यहाँ पर आपका कोई दुकान है? यहाँ दुकान है ना, होटल है। किस चीज़ का होटल है? होटल है। तो ये बताइए कि जब होटल है तो यहाँ पे आदमी नहीं आ रहे, तो होटल कैसे चलता है आपका? होटल हो गया 10-20 रुपए रोज का धंधा है, ज्यादा मतलब 600 रुपये महीने। हाँ, तो इतना तो आपका टैक्स लग जाता होगा यहाँ का। 600 रुपये महीना टैक्स लगता है, 650 रुपये। तो फिर आप कैसे जिंदा कैसे हो गया, ऐसे जिंदा चल रहे हैं। तो यहाँ पे बसें आ क्यों नहीं रही? क्या यहाँ पे कोई लापरवाही, गुंडई का चल का रहा है यहाँ पे? लापरवाही तो कुछ नहीं है, जो लापरवाही है तो ठीक है। समझिए दादा के ज़माने में ये बस स्टैंड चला रहा, उसके बाद बंद हुआ है तो बंद ही है जी। शासन है कि कमी, हम नगर पालिका है वो का कमी है या पुलिस प्रशासन कमी है? नगर पालिका की क्या कमी कहेंगे आप? नगर पालिका हर जगह में गाड़ी खड़ी होती है। हम देखिए यहाँ ऑटो नहीं आ रहे हैं, बस नहीं आ रही हैं, तो कहाँ से व्यापार होगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बसें हैं वो कहीं और जगह खड़ी हो जाती हैं, इसलिए बस स्टैंड नहीं आ रही? हाँ, चुरहट में 6-7 बस स्टैंड हैं। 6-7 बस स्टैंड है यहाँ पर। कहाँ कहाँ पर है? एक है ये रेस्ट हाउस के नीचे नया बस स्टैंड। हाँ। दोबारा है ये विदेशी शराब के बगल में, तिवारा ये देसी शराब में, चौथा तिगड्डा में, पाँचवा है चढ़ाई में, छठवां है हॉस्पिटल थे, सातवां है थाना थे। 7-8 बस स्टैंड है। कुल मिला के 6-7 बस स्टैंड। हाँ, यानी तो आपका जो चोरहट है सबसे बड़ा मार्केट माना जाएगा तब तो। मार्केट मानी है, चाहिए ना मानी। भाई देखिए, हर जगह एक बस स्टैंड होता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 होता है, एक नया एक पुराना। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 7 बस स्टैंड हैं, तो 7 बस स्टैंड मतलब आपका जो ये सिटी है, आपका जो चुरहट क्षेत्र बहुत बड़ा है। सीधी से रीवा तरफ जाने में 7 बस स्टैंड, अमिलिया तरफ जाना है तो 9 बस स्टैंड चुरहट में है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ की जो रोड है पूरी तरीके से ख़त्म है, ख़राब है। इस पर आप क्या कहेंगे? रोड तो बढ़िया है, थोड़ा और गड़बड़ हो जाए तो धान लग जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, मतलब आप फसल की तैयारी कर रहे हैं उगाने की? उसमें फसल लागे तो अच्छी बात है, बाकी रोड तो है ही नहीं चुरहट में। तो आप ये बताइए, इसके पहले कांग्रेस आपके यहाँ थी और कांग्रेस को लेकर लोग काफ़ी गुस्सा हुए, फिर सोचे कि हम बीजेपी लाएंगे, कुछ न कुछ बदलाव होगा। अमित शाह आए, उन्होंने आपको अच्छा खासा सपना दिखाया, और सपना दिखाने के बावजूद आज भी रोड वैसे झूठा था वो है, सब वादे हैं, चाहे बीजेपी हो या सरकार हो या कांग्रेस हो, झूठा का पहाड़ बन जाए तो बन जाए, ऐसा ही रहेगा। हाँ, तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक युवक भी हैं, बिल्कुल इनसे हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम सर आपका? जी, हमारा रोहित नामदेव है। यहाँ पर आप क्या करते हैं? ये दुकान खोले हैं छोटी सी। ये आप ही की है? मेरी है। कैसे गुजारा होता है यहाँ पर आपका? इसके पहले लॉकडाउन में परेशान थे। अच्छा, अभी लॉकडाउन खुला। क्या परेशानी थी लॉकडाउन में आपकी? लॉकडाउन में मैं गन्ना ला लिया था। अच्छा। मेरा गन्ना तो झूर गया, मिचिक दिए हो गया। यहाँ पे दुकान खोले, पैसा भी नहीं मिल रहा था, कर्जे से लेके दुकान खोले हैं, वो भी दुकानदारी भी अच्छी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बस स्टैंड को बंद कर दिया जाए। अच्छा, क्लोज करनी? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये बस स्टैंड को बंद कर दिया जाए, इसलिए इसको गौशाला बना दिया जाए, क्योंकि गौशाला इसको बना दिया जाए। अच्छा, देखिए आप बस स्टैंड में निहारिए, आदमी अगर सोचे कि बैठ के बाकी शहर पे जाइए, आप बैठ के पलथी मार के खा सकते हैं, यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते। बिल्कुल। वहाँ सामने बैठेंगे, वहाँ से बास आएगी।
खाना तो आप खा ही नहीं क्या यहाँ पर कभी सफाई नहीं होती? नहीं होती, कभी यहाँ पे नगर निगम से या नगर पालिका से कोई सफाई करने नहीं कोई पहुँचता? नहीं आता। हम लोग कभी पहले जब अच्छा धंधा चलता था, दुकानदारी थी अपनी, तो नवरात्र में माता जी की मूर्ति रखते थे, तो अपने खर्चे से बस स्टैंड को पूरा धुलवाते थे, साफ़ सफाई करवाते थे। इसके बाद माता जी की मूर्ति टैक्स देते हैं आप? देते हैं। कितना देते हैं? 10 रुपये परमानेंट देते क्यों हैं। देते हैं आप? क्या करें, नगर पंचायत बोलती है ना कि बैठे हो तो देना पड़ेगा, नहीं बैठना है तो फिर जाओ। क्या अगर साफ सफाई नहीं होती तो किस बात का पैसा देते हैं आप? हम ये जो रखे हैं, ये इतना बड़ा काउंटर रखे हैं, ये 10-20 का सामान रखे हैं, इसका पैसा देना पड़ता है। तो वो आप कभी आपने उनसे पूछा कि यहाँ पर हमारा पैसा किस चीज़ का लगता है? अरे मैं कितनी बार बताऊं आपको, नगर पंचायत में एसडीएम साहब के पास, थाने के पास जी, कागज दे जाते तो ये कुर्सियां हैं जो बनाई गई हैं। आप देख रहे होंगे कि ये बस स्टैंड की बहुत अच्छी कुर्सी है। शायद यहाँ पे बैठने का मतलब ज़मीन पे बैठ जाओ ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे अगर कोई बैठेगा तो कमर टूट जाएगी उसकी। और दूसरी तरफ ये है जो यहाँ पर लगभग कोई मरम्मत वाकई में नहीं की जा रही, किसी तरीके से नहीं देखा जा रहा। जी बोलें। ये हमारी दुकानदारी लोगों की अपील थी, थाना प्रवाही में, नगर पंचायत में, आपके एसडीएम साहब के पास, मगर कोई सुनवाई नहीं। एक बार नहीं, कितनी बार हम लोग दे चुके हैं, आप देख लीजिए इसका। मगर अभी उस दिन सातेन तिवारी जी आए थे, उनके पास भी गए थे, तो बोले हैं ठीक है हम करवाते हैं कुछ, मगर फिर भी कोई मतलब निकला। 25 तारीख को बोले थे, आज 25 तारीख हो गया। जी, लगता क्या है आपको, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार शासन है, प्रशासन है, नगर पंचायत है, यहाँ की थाना पुलिस है। इसलिए कि वो बाज़ार में खड़ी रहती है, पुलिस वाले ही 10 रुपये 5 रुपये लेके बस को खड़ी करवाते, सवारी बैठाते हैं, वो बस स्टैंड आने नहीं देते। अगर वो लोग चाहें एक दिन जुर्माना एक बस का कर दें, दूसरी बस नहीं आएगी, दूसरी बस का जुर्माना करे, तीसरी बस नहीं आएगा। ऐसे करते करते 2 दिन में सब सही हो जाएगा, बस स्टैंड चलने लगेगा, पूरा आदमी आने लगे। अब ऑटो जीप आती हैं, यहाँ पे देखिए, ये कहाँ, आप यहाँ पे आके देखिए जी, यहाँ पे लिखा है। लगातार आप देख रहे हैं इनकी जो जी बस स्टैंड लिखा था, पचोखर बस स्टैंड नहीं है, पटखुरी बस स्टैंड लिखा था, वो भी नहीं है। सब मिटा के हटा दिए, स्वच्छ संविधान लिख दिए हैं। और स्वच्छ संविधान कितना है आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? आप ये बताइए, ये पानी है कि धुआं है कि माटी है? वाकई में यहाँ की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। बताइए यहाँ पे लोग कैसे आते होंगे। हाँ, ये हमें तो लग रहा है कि कोई पशु का पेशाब दिखाई दे रहा है, पानी तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे एक पशु कहीं ना कहीं ज़रूर बैठे रहे होंगे। लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आखिर में ये पूरा देखने वाला कौन है, कौन इसका जिम्मेदार है, और अगर कोई जिम्मेदारी अगर इसकी ले रखा है तो उसे ये देखना भी चाहिए कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लापरवाही तो हमारे पूरे क्षेत्र में हो रही, पूरे ज़िले में हो रही। ना तो कलेक्टर देख रहे हैं, ना तो सांसद देख रहे हैं, ना तो कोई विधायक देख रहे हैं। यहाँ के आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीधी की से लेकर चुरहट तक का हर जगह रास्ता क्लियर है, लेकिन जहाँ के विधायक मैन है सत्येंदु तिवारी जी, जो महामंत्री भी हैं, देखने वाली बात यह है कि उन्हीं के सिटी की रोड ऐसी है कि चलने लायक नहीं। अगर पानी भर जाता है गली गली में तो बताइए लोग कैसे चलेंगे। आंखों में इतना डस्ट पड़ता है कि डेली एक्सीडेंट होता है। इस तरीके से अगर लगातार हर चीज़ें बनी रहीं तो किस तरीके से विकास होगा। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।